चलो अब चैप्टर नंबर 4 में विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 13वां हम लोग पढ़ेंगे। 12वां आप लोगों को दिया था सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13वां है 3a माइनस बी प्लस ए माइनस सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी 3b माइनस सी प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी 3c इतना बराबर सिद्ध करके लाना है। तीन ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इतना बराबर इतना सिद्ध करके हमको लाना है। ठीक है, तो सवाल को डेल्टा बराबर करके लिख दिया। अब यहाँ पर देखना, अगर हम r1 के स्थान पे r1 प्लस r2 प्लस r3 लिखें तो यहाँ 3a फिर यहाँ प्लस ए तो 3 2 5a माइनस बी माइनस सी हो जाएगा और हमको a प्लस बी प्लस सी नहीं मिलेगा। इसीलिए हम क्या करें, ये c1 है, c1 के स्थान पे c1 प्लस c2 प्लस c3 मतलब तीनों जोड़कर लिखें तो देखना ये 3a हो जाएगा माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी, तो यहाँ दो बार माइनस ए, 3a में से 2a कैंसिल होगा तो एक a बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बचेगा। वही चीज़ यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी बचेगा, वही चीज़ यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी बचेगा। तो वही क्या किया गया पहली क्रिया, c1 के स्थान पे c1 प्लस c2 प्लस c3 की क्रिया करने पर। तो यहाँ पर देखना a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी। c2 जैसे था वैसे लिख दिया माइनस ए प्लस बी 3b माइनस सी प्लस बी, फिर यहाँ c3 जैसे था माइनस ए प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी 3c। अब देखना c1 में a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, तो वही c1 में से a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, तो जब ये उभयनिष्ठ ले लेंगे यहाँ एक बचेगा, फिर माइनस ए प्लस बी 3b माइनस सी प्लस बी, वही माइनस ए प्लस बी 3b माइनस सी प्लस सी, और यहाँ c3 जैसे है माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी 3c, तो वही माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी और 3c। ठीक है, अब यहाँ जीरो चाहिए तो यहाँ r1 के स्थान पे r1 माइनस r2 के स्थान पे r2 माइनस r3, तो दो जीरो मिल जाएंगे। वही r1 के स्थान पे r1 माइनस r2 और r2 के स्थान पे r2 माइनस r3 की क्रिया करने पर। अब देखना r1 के स्थान पर r1 माइनस r2 मतलब इन दोनों को घटा के ऊपर लिखना है, तो वही 1 माइनस 1 यहाँ जीरो। अब यहाँ पर देखना है, गौर करना, माइनस ए प्लस बी माइनस 3b। अब देखना माइनस ए प्लस बी माइनस 3b, प्लस का बी माइनस का 3b माइनस का 2b आएगा, तो वही माइनस ए माइनस 2b। ठीक है, फिर यहाँ पर देखना माइनस ए प्लस सी फिर माइनस बी प्लस सी होगा, यहाँ माइनस ए प्लस सी प्लस बी और माइनस सी हो जाएगा, तो माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस ए प्लस बी आपका बचेगा। ठीक है, तो वही r1 हो गया। अब r2 के स्थान पे r2 माइनस r3 मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा कर लिखना है, तो 1 माइनस 1 जीरो। अब यहाँ 3b माइनस सी प्लस बी करेंगे तो भाई 3b प्लस का सी माइनस का बी हो जाएगा, तो 3b में से 1b घटेगा तो 2b माइनस सी, तो वही चीज देखो बचा है आपका 2b और आपका माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा। देखना 3b प्लस सी माइनस बी, 3b में से 1b घटेगा तो 2b प्लस सी, वही 2b प्लस सी। अब यहाँ माइनस बी प्लस सी माइनस 3c, वही माइनस बी माइनस 2c बचेगा, माइनस बी माइनस 2c। और r3 जैसे वैसे लिख देंगे 1 माइनस सी प्लस बी और 3c, माइनस सी प्लस बी और 3c और 1। अब यहाँ पर देखना दो जीरो मिल गया, विस्तार कर दो, तो पहले a प्लस बी प्लस सी लिख लिया। अब यहाँ जीरो इंटू ब्रैकेट बना के कुछ भी लिख दे, अंदर टोटल जीरो ही आएगा जीरो का गुणा करने पर। अब उसके बाद ये वाला आंकड़ा लिखेंगे, तो जीरो के बाद ये माइनस देखना प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस, फिर ये पूरा ब्रैकेट में देखो लिख दिया माइनस ए माइनस 2b। ठीक है, अब इसको और इसको जब बंद करेंगे चार संख्या कौन कौन सी बचेगी, 0 1 और क्या बचेगा माइनस बी माइनस 2c और 3c, 0 1 माइनस बी माइनस 2c और 3c। पहले ऊपर का नीचे गुणा करेंगे तो 0, फिर माइनस, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये ब्रैकेट बचेगा माइनस बी माइनस 2c, फिर उसके बाद प्लस ये वाली संख्या लिख देंगे माइनस ए प्लस बी। अब उसके बाद ये और ये बंद करेंगे चार संख्या 0 1 2b प्लस सी माइनस सी प्लस बी। अब यहाँ पहले ऊपर का नीचे गुणा करेंगे तो आपका 0, फिर माइनस इसका गुणा इसके साथ करेंगे 2b प्लस सी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखना a प्लस बी प्लस सी जैसे था वैसे लिख लिया, ये तो जीरो होकर समाप्त हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। इस माइनस के अंदर गुणा कर लेंगे तो a प्लस 2b आ गया, और यहाँ इस माइनस के अंदर गुणा कर लेंगे तो b प्लस 2c आपका आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस a प्लस बी है और यहाँ पर माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 2b माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पर इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, a प्लस बी प्लस सी जैसे था वैसे लिख लिया। a का गुणा b में करेंगे ab, a का गुणा 2c में करेंगे 2ca, 2b का गुणा b में करेंगे 2b स्क्वायर, फिर 2b का गुणा 2c में करेंगे 4bc हो जाएगा,
फिर माइनस ए का गुणा माइनस 2b में करेंगे तो प्लस का 2ab आपका आ जाएगा। फिर माइनस ए का गुणा माइनस सी में करेंगे तो प्लस का सी आ जाएगा, और प्लस बी का गुणा माइनस 2b में करेंगे तो माइनस का 2b स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस बी का गुणा माइनस सी में करेंगे तो माइनस का bc आ जाएगा। अब यहाँ पर 2b स्क्वायर से 2b स्क्वायर कैंसिल। अब देखना ab और 2ab ये जैसे था a प्लस बी प्लस सी लिख लिया, ab और 2ab तो 3ab हो गया। अब यहाँ पर देखना ध्यान से 4bc में से 1bc घटेगा, 3bc बचेगा, 2ca और ca 3ca आपका हो गया, 3 कॉमन ले लिया, 3 देखो बाहर आ गया, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ क्या बचेगा a b प्लस बी सी प्लस सी ए, और यही हमको सिद्ध करके लाना था। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन नंबर जो 14वां है 1 2 3 1 प्लस पी 3 प्लस 2p 6 प्लस 3p 1 प्लस p प्लस q 4 प्लस 3p प्लस 2q 10 प्लस 6p प्लस 3q इतना बराबर सिद्ध करके 1 लाना है। क्या लाना है सिद्ध करके? 1। अब यहाँ गौर करना 1 2 3 है। अब देखना ये C1 है, ये C2 में 1 प्लस p 1 प्लस 2p 1 प्लस 6p है। अब गौर करना ध्यान से, यहाँ p है, यहाँ 2p है, यहाँ पर 3p है। अब यहाँ 1 2 3 है, अगर C2 के स्थान पर C2 माइनस PC1 मतलब C1 में p का गुणा करके माइनस कर देंगे तो ये p वाला टर्म यहाँ से समाप्त हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ लास्ट में देखना Q2 Q3Q है, इसका मतलब C3 के स्थान पर C3 माइनस QC1 देखना, अगर Q का गुणा करेंगे तो वही माइनस Q यहाँ हो जाएगा, यहाँ Q का गुणा करेंगे माइनस 2Q आ जाएगा, यहाँ Q का गुणा करेंगे तो माइनस 3Q आ जाएगा, Q वाला टर्म समाप्त हो जाएगा। तो वही पहली क्रिया में क्या किया हूँ, C2 के स्थान पर C2 माइनस PC1 और C3 के स्थान पर C3 माइनस QC1 की क्रिया किया हूँ। तो यहाँ पर देखना C1 जैसे वैसे लिख दिया 1 2 3। अब यहाँ पर जब C2 माइनस PC1 करेंगे तो P वाला टर्म कट जाएगा, 1 3 6 बचेगा तो 1 3 6 लिख दिया। अब यहाँ Q वाला टर्म समाप्त हो जाएगा तो 1 प्लस P 4 प्लस 3P 6 प्लस 6P, तो आपका वो टर्म लिख लिया। अब गौर करना ध्यान से, यहाँ P 3P 6P। अब देखना ये C2 है 1 3 6, अगर यहाँ पर C3 के स्थान पर C3 माइनस PC2 किया जाए तो ये माइनस का p कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3p आएगा कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 6p आएगा कैंसिल हो जाएगा। तो वही C3 के स्थान पर C3 माइनस PC2 की क्रिया किया गया। यहाँ पर C1 जैसे है 1 2 3 लिख दिया, C2 जैसे है 1 3 6 लिख दिया। अब यहाँ पर p वाला टर्म समाप्त हो जाएगा, 1 4 10 1 4 10 आ गया। अब यहाँ 0 के लिए C1 के स्थान पर C1 माइनस C2, C2 के स्थान पर C2 माइनस C3 की क्रिया किया गया। यहाँ 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 6 माइनस 3 आएगा। फिर यहाँ 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 4 तो माइनस 1, 6 माइनस 10 तो माइनस 4, फिर 1 4 10 जैसे था 1 4 10 वैसे लिख लिया। अब यहाँ विस्तार करेंगे, 0 इंटू ब्रेकेट में कुछ भी 0 आएगा, फिर 0 इंटू माइनस का 0 इंटू ब्रेकेट में कुछ भी 0 आएगा, फिर 1 इंटू, अब यहाँ ये और ये टर्म बंद करेंगे, 4 संख्या माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, माइनस 1 गुणे माइनस 4 प्लस का 4, फिर माइनस 3 गुणे माइनस 1 प्लस का 3, तो वही 4 माइनस 3, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ 1 लिख दिया, घटाएंगे 1 आएगा, तो 1 एकम 1, तो यहाँ पर हल करने पर कितना आ गया, जवाब 1 आ गया। ठीक है। अब 15वां सवाल जो है वो थोड़ा सा आपका लंबा होता, तो इसलिए उसको अभी यहाँ नहीं सॉल्व किया हूँ। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, MCQ नंबर 17 सॉल्व किया हूं। MCQ नंबर 17 में कह रहे हैं कि यदि स्मॉल ABC समांतर श्रेणी में हो तो ऐसा डिटरमिनेंट लिखा, इसका मान खाली जगह होगा। तो अगर ABC समांतर श्रेणी में है, 3 संख्याएं जब समांतर श्रेणी में होती हैं तो आप लोगों को 11 में बताया था, बीच वाली संख्या का 2 गुना बराबर पहला धन तीसरा, तो ये बीच वाला B है तो उसका 2 गुना 2B बराबर A प्लस C। 3 संख्या जब समांतर श्रेणी में होते हैं, बीच वाले का 2 गुना बराबर पहला धन तीसरा, तो बीच वाले का 2 गुना 2B बराबर A प्लस C। अब जो सवाल डिटरमिनेंट था उसको लिख दिया, x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 और x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 और x प्लस 2a x प्लस 2b x प्लस 2c। ठीक है। अब यहाँ 0 प्राप्त करने के लिए गौर करना ध्यान से, ये आपका R2 है। अब यहाँ R2 के स्थान पर 2R2 माइनस R1 माइनस R3 की क्रिया किया गया। क्यों? क्योंकि जब यहाँ 2 का गुणा करेंगे संख्या में, पहले आप देखना, तो यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब उसमें से ये 2 और ये 4 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और x वाला टर्म तो अपने आप कट जाएगा, क्योंकि यहाँ 2x हो जाएगा माइनस x 0 हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर भी, यहाँ 2 का गुणा करेंगे 4 दूनी 8, ठीक है, तो 4 दूनी 8 करेंगे, अब 8 में से 3 और 5 घटाएंगे 0 आ जाएगा। तो वही क्रिया किया गया है, R2 के स्थान पर 2R2 माइनस R1 माइनस R3 की क्रिया करने पर। तो यहाँ R1 जैसे वैसे लिख लिया, x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 2a। ठीक है। अब यहाँ पर R2 के स्थान पर 2R2 माइनस R1 माइनस R3 की क्रिया करेंगे तो यहाँ 0 और यहाँ 0। अब यहाँ पर देखना क्या स्टेप आएगा,
अब 2r2 गौर करना ध्यान से, अब वो वाली क्रिया मैं आपको यहाँ सोल्व करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या किया गया है 2r2 माइनस r1 माइनस r3, तो यहाँ पर देखना ये r2 है x प्लस 2b, उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 2x प्लस 4b, फिर माइनस r1 तो वही माइनस x माइनस 2a हो जाएगा, और माइनस r3 तो माइनस x माइनस 2c हो जाएगा। तो x से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 4b माइनस 2a माइनस 2c। अब यहाँ से अगर अपने 2 कॉमन ले लें, ब्रैकेट में क्या आएगा 2b माइनस a माइनस c, तो ये चीज देखो यहाँ पर लिखा हूँ ब्रैकेट में 2 कॉमन ले लिया हूँ, तो ब्रैकेट में 2b माइनस a माइनस c, फिर r3 जैसे वैसे लिख दिया x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 2c, तो x प्लस 2c। ठीक है, अब यहाँ पर गौर करना क्या लिखा गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2b जो आया है 2b के स्थान पे समीकरण नंबर 1 जो यहाँ है a प्लस सी, तो वही 2b के स्थान पे a प्लस सी लिखेंगे। बाकी जैसे है वैसे वैसे लिखा गया है, 2b के स्थान पर a प्लस सी लिख दिया। अब यहाँ a प्लस सी लिखेंगे तो a से a कैंसल, c से c कैंसल, तो यहाँ अंदर 0 बचेगा, 2 गुणे 0 बराबर 0, तो ये टर्म 0 हो गया। अब किसी भी सारणिक में यदि कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ के सभी घटक शून्य हो तो सारणिक का मान हमेशा शून्य आता है। तो इसमें r2 का मान 0 है, इसलिए इस सारणिक का मान आपका क्या आएगा 0 आएगा, इसलिए टोटल सारणिक का मान 0 गिना जाएगा, जो ए ऑप्शन आपका है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही गिना जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, बहुत अच्छे से आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ओके।